सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। दोस्तों सावधान, आने वाले 10 दिनों में एक इच्छाधारी श्राप मिलेगा जो जीवन बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं आप लोगों के लिए, हम सभी जानकारियाँ आप लोगों के बारे में देंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके प्रेम संबंध के बारे में, व्यापार, नौकरी, कैरियर। दोस्तों, ये 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्या क्या बड़ी बड़ी खुशियाँ लेकर आने वाले हैं ये 10 दिन, क्या करें क्या नहीं, सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा ताकि भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। दोस्तों, आपके आने वाले 10 दिनों के महाराशि फल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बोला है कि दोस्तों, सबसे पहले आपको सावधानियां बताते हैं कि किन किन चीज़ों में आपको इन 10 दिनों में सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको रखना है कि कहीं आपका कोई कमज़ोर पहलू उजागर ना हो जाए किसी के समक्ष। इस बात का दोस्तों खास ध्यान रखिएगा। आपका दोस्तों कोई कमज़ोर पहलू आपके किसी प्रतिद्वंदी या फिर किसी दुश्मन के हाथ लग सकता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बच्चों की गलतियों और बच्चों की संगतियों से संबंधित बहुत ज़्यादा शिकायतें आ सकती हैं इन 10 दिनों में, इसलिए उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र अवश्य रखें। भाई अथवा बहनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है इस समय। दोस्तों, अपनी जो पर्सनल बातें हैं, अपनी जो गुप्त बातें हैं, उनको किसी से शेयर ना करें, ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति पर अधिक भरोसा करना आपको इस समय दोस्तों काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। खरीदारी और मनोरंजन संबंधी कार्यों में खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, तो ध्यान रखिएगा इन 10 दिनों में ज़्यादा खरीदारी और ज़्यादा मनोरंजन की चीज़ों में अपना कीमती पैसा ज़्यादा खर्च ना करें। दोस्तों, इन अगले 10 दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है जिसकी वजह से आपका जो मन थोड़ा सा है वो परेशान रह सकता है। कोई काम दोस्तों आपको मनोनुकूल तरीके से ना हो तो किसी विश्वसनीय मित्र की सलाह अवश्य लीजिएगा। युवाओं को अपने कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी इन अगले 10 दिनों में। अच्छा खासा ध्यान रखिएगा दोस्तों, खासकर दोस्तों युवा। कुछ विरोधी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, हालांकि उन पर विजय आप हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों बचकर रहें और दोस्तों से भी थोड़ा बचकर रहें। किसी की गलत सलाह आपके लिए बड़ा ही नुकसान कर सकती है, तो हर किसी की सलाह पर आप नहीं रहिएगा दोस्तों। जितना आप बेहतर होगा कि आप अपने आप को व्यस्त रखिएगा। दोस्तों, कोई बाहरी व्यक्ति आपकी मदद करने का प्रयास करेगा, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले और दूसरों की मंशा को समझने का भी प्रयास करिएगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम अपने बारे में ही सोचते हैं और सामने वाले की मंशा जाने बिना ही हम फैसले सुना देते हैं या फिर कोई निर्णय ले लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में दूसरों की मंशा को जानने का प्रयास कीजिएगा। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं खुशियों की ओर। क्या क्या खुशखबरियाँ लेकर आने वाले इन 10 दिनों में, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इन 10 दिनों में कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। वहीं एक और जैसे हमने बताया कि आपको कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है, दूसरी ओर एक शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। इससे मन जो है प्रसन्न रहेगा। अपनी कुछ गलतियों से सीखकर आप अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे जो कि दोस्तों बेहतरीन साबित होंगे। युवा वर्ग को भी अपनी मेहनत के शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों, समय जो ये 10 दिनों का समय है बहुत ज़्यादा अनुकूल है।
जो आपको आशावादी बनाकर रखेगा और किसी सफलता का जरिया भी बनेगा। घर परिवार के रखरखाव की व्यवस्था जो है वो संतोषजनक रहेगी। दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बिताए गए जो पल हैं वह यादगार रहेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, परंतु आप जो समय निकालेंगे किसी भी परेशानी में उसकी मदद करना आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। इस समय प्रॉपर्टी की वजह से दोस्तों लोन लेने जैसी परिस्थितियां बन सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा करना आपके लिए ही फायदेमंद बना रहेगा। दोस्तों ये जो 10 दिन हैं आप लोगों के लिए बहुत ही व्यस्त रहेंगे। योजनाओं को क्रियान्वित करने में ही दोस्तों पूरे 10 दिन आपका समय व्यतीत होगा। लंबे समय से चल रही कोई परेशानी या फिर कोई चिंता इन 10 दिनों में दोस्तों कम होने लगेगी। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आने वाला है। दोस्तों कोई दोस्तों बड़ी परेशानी से अब जूझ रहे थे तो आप इन 10 दिनों में आपकी परेशानियां हल होती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों कुछ चुनौतियां सामने तो आ सकती हैं, परंतु आप उन्हें स्वीकार करने से आपका जो आत्मबल है वो अधिक ज़्यादा बढ़ने वाला है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई मसला चल रहा है तो वह भी दोस्तों पूरा हल होने के योग इस समय बन रहे हैं। व्यवसाय की कुछ जरूरी जानकारियां देंगे, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों व्यवसाय में जो ये 10 दिन है लाभ की अपेक्षा मेहनत जो है थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। दोस्तों पहले के मुताबिक जो आपकी परिस्थितियां बन रही है इस समय अपेक्षा लाभ की थोड़ी कम रखिएगा और मेहनत ज़्यादा करिएगा। इस समय किसी भी गतिविधि में आप अपना पैसा निवेश कर रहे हो तो दोस्तों आपकी बड़ी भूल है, क्योंकि इस समय दोस्तों कोई भी चीज़ क्यों ना हो गए, शेयर मार्केट हो गया, सट्टा हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, दोस्तों ज़्यादा पैसा निवेश ना करें। कर्मचारी व साझेदारियों की गतिविधियों और क्रियाकलापों पर लापरवाही बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी और यह करना उचित आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्यवसाय संबंधी कार्यों में अधिक प्रचार प्रसार करने की जरूरत पड़ेगी, परंतु यह ध्यान में रखिएगा किसी एक की गलत सलाह आपके बनते बनते कार्यों में विघ्न और बाधाएं डाल सकती है। तो दोस्तों किसी की गलत सलाह आप अपने जीवन में नहीं अपनाइएगा। बेहतर होगा कि आप अपनी योजनाओं को जितना हो सके गुप्त रखिएगा। नौकरी और व्यवसाय दोनों जगह दोस्तों परिस्थितियां जो है अनुकूल रहेंगी। ग्रह गोचर स्वास्थ्य के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ये जो 10 दिन हैं इनमें सिर दर्द आपको सता सकता है, क्योंकि तनाव इस समय आप लेने वाले हैं। ज़्यादा तनाव न लें और सकारात्मक बने रहें। आसपास की नकारात्मक बातों को दोस्तों जितना हो सके अवॉइड करें। इन चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें और अपने जीवन में नकारात्मक लोगों से जितना हो सके दूर रहे। दोस्तों जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि एक इच्छाधारी श्राप मिलेगा, उससे तात्पर्य यही है कि दोस्तों आपको अपने जीवन में इन 10 दिनों में आपका कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको धोखा इस समय दे सकता है, जिस पर दोस्तों आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जो आपका भरोसा तोड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बात का योग बनता हुआ दिख रहा है। दोस्तों इन 10 दिनों में अपने स्वभाव में बदलाव लाने के लिए एक वक्त पर एक ही बात पर ध्यान दें और उसे बदलने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं कि जब तक कि इंसान का वक्त नहीं आ जाता तब तक उसे धैर्य रखना ही होगा। दूसरों पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं। इन 4 दिनों में आपको अपना वर्चस्व कायम करना है। दूसरों की छाव में रहकर आप कभी भी खुद की छाव का निर्माण नहीं कर पाएंगे, और यदि आपको खुद की छाव बनानी है तो अलग हटकर आपको कुछ काम करना होगा, तभी दुनिया में आपका नाम होगा, चारों तरफ आपका डंका बजेगा। आपके कुछ करीबी लोगों से मुलाकात होगी और भविष्य की योजनाओं पर बात होगी। विवादित मामलों में फैसला आपके पक्ष में आएगा, परंतु कहते हैं ना, कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर एकदम से स्थितियां पता नहीं क्यों बदल जाती है। हम नहीं जानते कैसा क्यों हुआ। हम सोचते हैं हे भगवान अब तो दया करो, और उस समय हमें ऐसा लगता है जैसे हम हार गए हों, परंतु इसके पीछे का कारण हम देखें तो गलती हमसे कहाँ कहाँ हुई है। दोस्तों अगर आप जीवन में कुछ रणनीति बना रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं,
तो आपकी गलत आदत ये होती है कि वो पूरी होने से पहले आप ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने इसमें इतना पैसा लगाया है, अगर सफल हो गया तो इतना पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों के पेट में ये बातें नहीं पचती है और जमाने में यह बात उड़ जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़र और हाय किसी प्रकार की अलग सोच, नेगेटिव सोच से आपको काम बिगड़ जाता है और भगवान को दोष देने लगते हैं। हे भगवान कृपा करो, क्या मेरे नसीब ऐसे हैं या मेरी किस्मत में यही सब है? परंतु गलती आपकी थी, आपने सफल होने से पहले ही अपनी सफलता के ढिंढोरा चारों तरफ पीटे हैं। देखिए, हमें किसी को अपनी सफलता के बारे में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अटका हुआ उधार लिया हुआ पैसा भी वापस मिलेगा। नौकरी के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सफलता की संभावनाएं हैं। घर में छोटी छोटी बातें करने से अनजाने में अनचाहे तनाव हो सकता है। इन झूठों पर ध्यान न दें और गुस्सा करने से बचे। घर में उचित सामंजस्य बनाए रखने के लिए बुजुर्ग सदस्यों के लिए उचित योगदान देना होगा और पति पत्नी के बीच अच्छा खासा तालमेल दिखने वाला है। आत्मनिरीक्षण का समय है। सामाजिक कार्य में आप थोड़े बिजी रहेंगे और किसी अजनबी से बातचीत करते समय अपनी बातों को इस तरह से पेश करें कि आपको अच्छा खासा अनुभव है। अगर आप ठीक तरीके से बोल नहीं पाएंगे तो उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो बिंदास बोलिए और ऐसा बोलिए कि लोगों के बीच अपने छाप छोड़ जाए और लोग आपसे जुड़ना चाहे, आपसे कनेक्ट होना चाहे। जून का महीना आते आते आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपने लेने की चाह रखी तो कुछ उपायों के बारे में बात कर लेते हैं जो इन 4 दिनों में आपको करने हैं ताकि आपका पूरा जून का महीना शानदार बीते। सबसे पहला उपाय दोस्तों शनिवार के लिए है। आपको लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा दूध मिला देना है। अब इस मिश्रण को आपको पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देना है। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि जो इंसान शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, पीपल के पेड़ को स्पर्श करता है, उसे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। तो आप भी ये काम जरूर कीजिएगा, खासकर शनिवार के दिन। अब रविवार को दिन आपको सूर्य को अर्घ्य देना ही है। उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल दे और लाल पुष्प डाल दे। और सोमवार की बात आ जाती है। भोले बाबा के भक्तों जरा ध्यान दीजिएगा। अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बहुत कली पर क्रैक नहीं हो पा रहे हैं तो बिल्व पत्र पर शहद लगा करके शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। 1, 7, 51, 108 आपकी मर्जी जो संख्या लीजिए, पर श्रद्धा सटीक रखिएगा। तो दोस्तों आज का ये खास वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।